हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र का उपयोग करके किस तरह से निकाला जाता है उसको देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बहुत सारी विधियां होती है, कई विधियां हैं, उनमें से हीरोन की विधि एक है। चलिए देखते हैं हीरोन का सूत्र क्या है। पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि एक त्रिभुज लेकर के नॉर्मली आप इसको देखिए, एक त्रिभुज है, ओके, ये एक त्रिभुज है जिसको नाम में ए बी और सी दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा आप याद रखिए कि ए के सामने की जो भुजा है उसको स्मॉल ए बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी के सामने की जो भुजा है उसको स्मॉल बी बोलेंगे और सी के सामने की जो भुजा है उसको स्मॉल सी बोला जाता है। ओके, हेरोन का सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने है, यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वह होता है हम लोगों का अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप सोचिए कि यहाँ पे यस किसको डिनोट करता है, यस क्या है? यस को बोलते हैं अर्ध परिमिति। यस निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे यस बताता है एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति। ए स्मॉल ए का मतलब हो गया आपका बी सी भुजा, जो बी सी है उसको स्मॉल ए बोलते हैं, जो ए सी है उसको स्मॉल बी बोलते हैं, जो ए बी है इसको स्मॉल सी बोलते हैं और इस अपॉन में 2 लिखा जाता है। चलिए एक्सरसाइज का हम लोग एक सवाल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप सवाल देखिए, उसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या है सवाल। सवाल आपने देखा, सवाल में लिखा गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को एक समबाहु त्रिभुज की बात की गई है। तो समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है आप देखिए, 12.1 का पहला सवाल है। पहले तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज ए बी सी समबाहु है और उसमें लिखा गया है कि यह भुजा ए वाला है, मतलब उसकी हर भुजा का माप क्या है? उसकी हर भुजा ए है, इसका माप ए है, इसका माप भी ए है और इसका माप भी ए है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है
त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसके परिमाप की बात करें, इसका परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर आपको दिया है 180 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसका परिमाप की बात करिए तो स्मॉल a के सामने की जो भुजा हो जाएगी वो स्मॉल a हो जाएगी, स्मॉल b के सामने की स्मॉल c के सामने की स्मॉल c। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए AB प्लस BC प्लस AC बराबर आपका 180। इसलिए AB की जो कीमत होगी, AB का जो मान है वो क्या स्मॉल है, इसका भी स्मॉल a है, इसका भी स्मॉल a है, बराबर 180 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू हो जाएगा 180। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये 3 से कितनी बार में कट जाएगा तो बोलेंगे 60 बार में कट गया, तो इसलिए a का जो मान हो गया वो 60 हो गया। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू आ गई, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका परिमिति निकाले, अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। इसलिए अर्ध परिमिति s बोला जाता है क्योंकि क्षेत्रफल में s की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 जब लिखा तो वैल्यू a का मान भी a ही होगा, b का मान भी देखो वही अपना a आएगा और इसका मान भी a/2। अब आपका जो s की वैल्यू है, s बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 3a/2 हो जाएगा। a/2 मतलब 3 इंटू a की वैल्यू 60 अपॉन में 2, मतलब ये देखिए कट गया 2 से 30 बार में, इसलिए आपका s बराबर कितना आ गया, 30 थी 90 सेंटीमीटर आ गया। ओके, 90 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। सो स्टूडेंट्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे s की वैल्यू हमारी कितनी आई है 90। ओके स्टूडेंट्स, फिर a की वैल्यू कितनी है 90 माइनस 60 हो जाएगा, फिर 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ओके, नाउ वी हैव ऑल्सो 90 माइनस 60 30, also we subtract 90 minus 60, we getting 30। वापस हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 30 मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 एंड इंटू 30। ओके स्टूडेंट्स, दो का पेयर बना लेते हैं हम लोग। ये 30 इंटू 30 हो जाएगा, ये बाहर आएगा एक बार 30 हो जाएगा, ये बाहर आएगा एक बार 30 अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, हेरोन के सूत्र की मदद से उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वह इस सवाल में हमने हल कर दिया है। स्टूडेंट्स, बाकी के सवालों की चर्चा हम इसके अगले वाले पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।